ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 36, 36वां पाठ। श्लोक पाठ। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम अखंडानंदमद्वयम सत्यम ज्ञानमनंतम यत् परम ब्रह्माहमेव तत्। पिछले श्लोक की तरह श्लोक में भी आचार्य हमको आत्मज्ञान की ही साधना के अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक बार बात समझ में आ गई, दिख गई बात, उसके बाद इसी चीज का अभ्यास करना होता है। जो हमको नई अपने बारे में दृष्टि और परिचय प्राप्त हुआ है उसी ही ज्ञान में रमा जाता है पूरी भावना पूर्वक। और इस साधना को, जैसे हमने पिछले बताया था सेशन में, निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन में अपनी जितनी विपरीत धारणाएं थी उसको जड़ से निकालने के लिए इस अपनी नई अस्मिता को बहुत ही तीव्रता से, बड़ी गहराई से अपने हृदय में लाना चाहिए। तो यहां पे आचार्य देखिए क्या कहते हैं। श्लोक के हम लोग शब्द देखें। नित्य शुद्ध विमुक्त एकम अखंडानंदम अद्वयम सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् परम ब्रह्म अहमेव तत्। तो यहां आचार्य हमको बोल रहे हैं कि हम क्या हैं? हम वो परब्रह्म हैं जो कि सो एंड सो लक्षण वाला है। अनेकों लक्षण हम लोगों को इस श्लोक में दिए जा रहे हैं। मूल रूप से तो ये जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य में अखंडता के अर्थ का बोधन करा जाता है, बोध कराया जाता है। तो हम ब्रह्म हैं, हम जीव नहीं हैं, हम छोटे से प्राणी नहीं हैं, ये हमारा सपना था, ये हमारी गलत फहमी थी, ये यथार्थ न जानने के वजह से हमारे मन ने कल्पना कर ली। इस तरीके से अपनी आज तक की आइडेंटिटी को पहले तो निगेट करना होता है। अभी तक की हमारी अस्मिता का निगेशन ये निधिध्यासन के लिए पूर्व आवश्यकता होती है। आप जो भी रहे हैं, बड़े अच्छे इंसान रहे हैं, सब ईश्वर की कृपा रही है, काम धंधा करा होगा, परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, सामाजिक सेवा है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, ये सब बहुत अच्छी बात है, इसमें हमको कोई इशू नहीं है। लेकिन मूल चीज यह है कि जो अपने आप को एक व्यक्ति समझ के फिर जी रहे थे ना, यहां पे ही गलती हो गई। तो ये हम अपने अंदर अब स्वीकार नहीं करें। जब तक हम व्यक्ति रहेंगे तब तक कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ करने के द्वारा ही हमको सुख मिलता है, यही आशा बनी रहती है। और करने की प्रेरणा भी क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर एक भोक्तृत्व विराजमान है। भोक्तृत्व होता है आनंद की प्राप्ति की आकांक्षा। आनंद प्राप्त करना है ना, और आनंद चाहिए,
बस इसी को भोक्तृत्व बोलते हैं। भोक्तृत्व में और आनंद और भोग की प्राप्ति की इच्छा होती है। अगर आनंद की इच्छा है प्राप्ति की, तो ऑब्वियसली हम अपने आप को खुद ही आनंद स्वरूप नहीं देख रहे हैं, और जो अपने आप को खुद ही सच्चिदानंद नहीं देख रहा है वो जीवन में सदैव भटकता रहेगा। कुछ न कुछ करने के द्वारा ही मजे लेगा। यहां मजा लिया, यहां इज्जत मिली, यहां खुशी मिली, यहां भोग लिया, यहां ऐसा हुआ, यहां इज्जत मिली, यहां तारीफ हुई। तो भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को हम अनेकानेक चीजों के द्वारा ही, करने के द्वारा आनंद प्राप्त करेंगे। जब तक आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो करने के प्रोसेस में भी सदैव अनुकूलता नहीं मिलती है, बड़े रगड़े होते हैं। और अगर आपको किसी तरीके से बड़ा माथा पच्ची करने के बाद थोड़ा आनंद मिल भी गया तो कितनी देर टिकता है। एक जगह सफलता प्राप्त करी, फिर दूसरी चीज का नंबर लगाना पड़ता है, और वो जो हमने प्राप्त करी है उसको बचा के रखना पड़ता है। पता लगा किसी संस्था में आपने अपनी इज्जत बनाई, पता आपका विरोधी उठाया, आपका कचरा कर दिया, और फिर आग बबूला हो रहे हैं हम। तो ये सब आनंद, सब मन को बहलाने की बातें होती हैं। सबसे मूल चीज ये नहीं है कि हमको बाहर से आनंद मिलता है नहीं मिलता है, वो तो नहीं ही मिलता है। गीता के अंदर देखिए भगवान कृष्ण स्पष्टता से बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयः एवते। जो भी बाहर की दुनिया के विषय होते हैं, दुनिया ही होती है, उससे सुख प्राप्त करने की धारणा ये विष की प्राप्ति के तुल्य होती है। बाहर की चीजें हमको सुख नहीं लाई हैं तो प्रॉब्लम, सुख ले आई हैं तो उसके उपरांत उनके ऊपर पराधीनता, और जो चीज भी आएगी वो सब चली जाएगी, उसके उपरांत भी हार्ट ब्रेक्स, पीड़ा। रिश्ते चले गए, नाते चले गए, मियाँ चले गए, बीवी चले गए, बच्चे चले गए, माताजी चले गए, पिताजी चले गए, जो सबसे आदरणीय थे वो चले गए। सब इस प्रकार से चीजें हैं यहाँ पे दुनिया की, नश्वर, परिवर्तनशील। बाहर से तो नहीं मिलता है, लेकिन और मूल फंडामेंटल बात है, हमको चाहिए क्यों? किसको चाहिए होता है? जो अपने अंदर अपूर्ण होता है, खोखला होता है, असुरक्षित होता है, अपेक्षावान, वही तो होता है। तो अगर हम कर्ता भोक्ता हैं, अगर हम जीव हैं, तो सतत प्यासे बने रहते हैं। पता नहीं इस जन्म के पूर्व कितने जन्म धारण कर चुके हैं, सब में यही चक्कर चलता रहा। कुछ नहीं हुआ, ढाक के 3 पात, फिर से शरीर मिला, फिर बाहर ही तलाश। तो हम लोगों को वेदांत शास्त्र, आपके पुण्य है कि आपको ये सब सुनने को मिल रहा है, आप ही ने कुछ अच्छा काम करा होगा। ईश्वर ने ये ज्ञान आपको सुनने के लिए भी दिया है कि बेटा तत्वमसि, जिस आनंद को दर दर ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, वो पूर्ण शाश्वत आनंद का धाम वही तुम हो। ये ज्ञान हमको दिया जा रहा है, और इसी चीज के लिए हम लोगों ने पिछले श्लोकों में सब रहस्य देखे। छोटापना केवल अध्यारोपित होता है, अनात्मा के धर्म अपने ऊपर जो आरोपित कर लेता है, अनात्मा छोटा ही है, इसीलिए हम भी छोटे हो गए। तो ये सब बातें देखने दाखने के बाद अब यहाँ पे जिसने सिद्धांत देख लिया है, यथार्थ देख लिया है, वो अब ये बोल रहा है कि हम वही ब्रह्म हैं। तत्परम ब्रह्म अहमेव, हम ही वो हैं, वो हम ही हैं, हम ही वो हैं, वो ही हम हैं।
अच्छा, ब्रह्म के क्या लक्षण है भाई? तो बोलते हैं, पहली लाइन से देखिए, नित्य शुद्ध, जो सदैव शुद्ध है। भूतकाल में भी शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है, बाद में भी शुद्ध सदैव रहेगा। उसको बोलते हैं नित्य शुद्ध, जो कभी गंदा हो ही नहीं सकता है। उसका नेचर ऐसा है कि गंदा हो नहीं सकता है। और उसके दृष्टिकोण से आप देखिए, सब कल्पना है, सब मायामय है। मायामय चीज, काल्पनिक चीज कभी किसी वास्तविक वस्तु को मलिन कर सकती है क्या? स्वप्न के अंदर आपने जो है गंगा जी में स्नान करा, क्या आपका शरीर कभी गीला होता है? रत्ती मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आप अधिष्ठान है, ये अध्यारोप है, ये माया के द्वारा कल्पित है। पिक्चर हॉल के ऊपर हम लोग अग्नि का सीन जो है वो प्रोजेक्ट कर दें, क्या स्क्रीन उसका जल जाता है? कभी नहीं। अधिष्ठान होने के नाते वो सदैव असंग, अछूता, शुद्ध रहता है। अगर हम अपने अंदर किसी अशुद्धि की यहाँ पे संभावना देखते हैं, ऐसी कोई चीज जो हमको डिस्टर्ब करती है, हमको अशांत करती है, हमको विक्षिप्त करती है, अगर इस प्रकार से कुछ है, अशुद्धि की संभावना क्या दिखाती है? कि मैं की अवधारणा काल्पनिक है। काल्पनिक अहम और वास्तविक अहम में यही फर्क होता है कि जो भी काल्पनिक अहम है वो मलिन होने की संभावना रखता है। ससेप्टिबिलिटी, हम जो है ससेप्टेबल हैं इस चीज के लिए, हम उपलब्ध हैं, गंदे हो सकते हैं, शरीर गंदा हो सकता है, इसीलिए शरीर को नहलाते धुलाते हैं। और हम शरीर नहीं है, मन भी गंदा हो सकता है, मन के अंदर अनेकों राग द्वेष काम क्रोध आ सकते हैं, लेकिन हम मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। हम वो चेतना है, वो जीवन तत्व है, वो कॉन्शियसनेस है जो इन सब चीजों को प्रकाशित करती रहती है। इस प्रकार की आइडेंटिटी जब हमने स्वीकार करी है, देख ली है, तो अब इसी को अफर्म करना है, इसको दृढ़ता से अपने मन के अंदर लाना है। कैसे लाना है? आप याद करिए, अगर आपके जीवन में कभी कोई जो है सफलता आई है, बहुत खुशी आई है, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो डिग्री प्राप्त करी, ग्रेजुएट जिस दिन बने थे, बहुत मेहनत करी, कॉलेज में एडमिशन लिया, पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन दिया, और फिर फाइनली पूरे एक्साइटमेंट के बाद रिजल्ट की घोषणा हुई और पता लगा कि आप पास हो गए, आप अब ग्रेजुएट हो गए। तो जो व्यक्ति एक अभी ग्रेजुएट नहीं था, अब ग्रेजुएट हो गया, एक अस्मिता बढ़ती है ना, एक आइडेंटिटी बढ़ती है, कैसे खुशी से उसमें रमते हैं, नाउ आई एम ए ग्रेजुएट। या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि आप जो है वह अनएम्प्लॉयड थे और फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छी जॉब मिल गई। जब जॉब मिल गई तो बहुत ही बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छा पैकेज मिल गया, कितनी खुशी होती है। हमारी आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी ही जो है वो देखिए कितनी विशाल होती है। नाउ आई एम एन एम्प्लॉय, अब नाउ आई एम नॉट एन अनएम्प्लॉयड फेलो। हम के अंदर एक जैसे विशिष्टता आई, कैसे उसमें रमते थे, कैसे वो खुशी का सुरूर, क्या धन्यता, क्या सौभाग्य, क्या कृपा।
हम अब ये हैं, हम अब ये हैं, मन के अंदर बैठाना पड़ता है ना, और तभी जाके सर उठा के आप घूमते हैं। उसी प्रकार से अभी तक अपने आप को जीव समझने के वजह से मलिनता के लिए संभावनाएं जिसके अंदर हैं, और अनेकों मलिनताएं भी हैं, वो ही हम हैं। आप ये अफर्म करिए कि नित्य शुद्ध अहम, नित्य शुद्ध ब्रह्म अहम एव, हम ही ब्रह्म हैं। वाओ, क्या बात है। ये देखने से धन्यता हो, ये देखने से खुशी हो, ये देखने से सौभाग्य हो, हृदय के अंदर से तीव्र भावना प्रसन्नता की होना, ये निधिध्यासन के लिए परम आवश्यक है। तो नित्य शुद्ध। दूसरा शब्द है विमुक्त, नित्य विमुक्त। इसमें भी नित्य वर्ड जुड़ जाता है, ये विशेषण इसमें भी अप्लाई होता है। हम जो हैं वो पहले से ही मुक्त थे। विमुक्त, यहां केवल मुक्त नहीं, लेकिन एक आगे उसमें और विशेषण, एक जो है वो विशेषण नहीं बोलते हैं, ये उपसर्ग जुड़ता है, जिसका अर्थ यह होता है विशेष रूप से। जब भी जुड़ता है तो विशेष के भाव से जुड़ता है। हम विशिष्ट रूप से मुक्त हैं, सदैव मुक्त हैं, मुक्त थे और मुक्त हैं और मुक्त रहेंगे। देखिए, ये ध्यान रखिए, हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, हमको मुक्ति की केवल डिस्कवरी करनी होती है। जीव के धरातल पे बंधन होता है, और जीव रहते रहते मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति की कीमत अपनी अस्मिता की ही तिलांजलि। जो आज तक हमारी आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी से फ्री होना पड़ता है, मुक्त होना पड़ता है। मुक्ति हमको जीव से चाहिए। जब तक जीव भाव जो है वो जोंक की तरह से हमारे अंदर लगा हुआ है। आपने देखा है कभी ये जोंक जो है कैसे चिपक जाती है? हम पहाड़ में गए थे, हिमालय में बड़ी ऊंचाइयों में, एक चोपता नामक स्थान पे, जहां पे सबसे ऊंचा शिवलिंग है, उसके पास ही से वहीं से यात्रा चालू होती तुंगनाथ करके। तो वहां पे हम एक जो है जगह रुके हुए थे, एक कमरा था, बाहर बड़े अच्छे गार्डन थे, पहाड़ी इलाका था, पूरी वादियां दिखाई पड़ रही थी। तो बाहर निकले, थोड़ा जहां घूमने के लिए गए तो एकदम पैर में इतनी जोंकें वहां थी, लीचेस, इतनी लीचेस थी कि वहां पे फट से आके किसी ने धीमे से पकड़ लिया। और जब पकड़ती है ना जोंक तो पता ही नहीं चलता है, किसी ने काटा वाटा हो वो कोई काटने का भी एहसास नहीं होता है। और जिस जगह वो पकड़ती है पता नहीं वहां एनेस्थीसिया कुछ लगा देती, ऐसा कुछ उसके सलाइवा में होता है कि अपने को कुछ पता भी नहीं चलता उसने पकड़ा। और थोड़ी देर बाद इतनी तेजी से खून चूसती है कि कुछ क्षणों में ही वो गुब्बारा बन जाती है, पूरा खून से सतपथ लथपथ गुब्बारा, भरा हुआ गुब्बारा। और खींचो तो निकलती नहीं है, उसके ऊपर को नमक वमक डालना पड़ता है तब जाके छूटती है वो। तो जैसे हमको जो है जोंक पकड़ लेती है आके शरीर को, एकदम खून चूसने लगती है, ये जीव भाव भी जोंक ही है। छोटापना, एक काल्पनिक छोटापना जोंक की तरीके से उसने हमको पकड़ लिया है, और इससे मुक्ति चाहिए। जब तक जीव भाव हमारा है, आई एम एन इंडिविजुअल, ये धारणा, ये भावना, ये नोशन,
यही बंधन है, क्योंकि जब से ये आया है तब से जन्म मरण की बात, छोटे पने की बात, प्यासे होने की बात, असुरक्षित होने की बात। अब अपने ही जीव भाव, इंडिविजुअलिटी से मुक्ति ये सामान्य व्यक्ति के लिए कल्पना के बाहर होती है, और इसीलिए सामान्य व्यक्ति ये सब ज्ञान नहीं प्राप्त करता है, ऐसी साधना भी नहीं करता है। लेकिन आप यहाँ पे साधना कर रहे हैं, आप आत्मबोध में 36वें श्लोक तक पहुंच गए हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। वेदांत का ज्ञान सुनने को भी मिले तो बहुत पुण्य होते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है, और निश्चित रूप से आपके मन के अंदर इच्छा थी, इसीलिए आप ये सब सुन रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे जीव भाव होता है, इससे मुक्ति प्राप्त करें, और है काल्पनिक। वास्तविक होता तो फिर कोई ऑपरेशन कर सकता था, कांटा घुस जाए तो आपको जो है कांटा निकाला जा सकता है ही नहीं, यहाँ कांटा काल्पनिक है। ये हमारा छोटापना, जैसे रात को सपने में भिखारी समझ के सफर कर रहे हो, अच्छे तरह खाते पीते जो है वो मोटे ताजे व्यक्ति हो, सपना आ गया तो हम सफर कर रहे हैं। जैसे सपने की सफरिंग में कोई बाहर से आपको ऑपरेशन थोड़ी करा जा सकता है कि आपका अंदर छोटापना दूर करे, काल्पनिक है। तो ये जीव भाव ही काल्पनिक है। जीव के अंदर कुछ ऐसे गिने चुने दोष हो, ये नहीं यहाँ कहा जा रहा है। और धर्मशास्त्र में हमको बताते हैं ये दुर्गुण आ गया, ये दुर्गुण आ गया, फलाना जो है गलत आदत आ गई, उसको छोड़ दो। लेकिन वेदांत में आते हुए ये नहीं कहते हैं कि ये गुण छोड़ दो, वो गुण छोड़ दो, ये दोष छोड़ दो, वो दोष छोड़ दो। ये सीधे कहा जाता है कि दोषों के पीछे जो इंडिविजुअलिटी है वो चीज के ऊपर इंक्वायर करो, उससे मुक्ति प्राप्त करो। और जब आपने बहुत अच्छी तरह देख लिया कि ये इंडिविजुअलिटी तो हमारे मन के अंदर कितना क्लियरली एक समय विशेष में आई, धीमे धीमे बनी रही, वृद्धि को प्राप्त हुई। बचपन में ये थोड़ी थी इंडिविजुअलिटी, जो आज आप हैं ये बचपन में थोड़ी था, इसीलिए क्रिएटेड है ये। और डेफिनेटली जिस दिन जो है मरना होगा, इंडिविजुअलिटी छोड़ छाड़ के जाओगे, तो उससे पहले ही विचार करके अपने अंदर जो यह बंधन की हेतुभूत कल्पना, जीव भाव, इससे फ्री हो जाइए और अपने आप को चिन्मयी सत्ता देखिए। चिन्मयी सत्ता सदैव मुक्त है, विमुक्त है। तो अफर्म करो दृढ़ता से, बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से, भावना से, अहम विमुक्ता, हम विमुक्त हैं। अभी जीव रहते रहते बोलोगे तो एक नया अभिमान आ जाएगा, लेकिन जीव को त्याग के बोलोगे तो ब्रह्म स्वरूपता हो जाएगी। नित्य शुद्ध विमुक्त एकम। अगर हमारे अलावा किसी चीज का अस्तित्व है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होएगा। अगर कोई भी चीज आपके अलावा है, ये दुनिया भी है, रिश्ते नाते हैं, बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, ईश्वर हैं, अगर आपसे पृथक हैं, ये वेदांत की दुनिया है। धर्म की दुनिया में हमारे से अलग भगवान है, हमको भक्ति भावना श्रद्धा उत्पन्न करके उनका भजन, उनका पूजन, ये सब करना होता है। लेकिन वेदांत में आपसे अलग ईश्वर भी नहीं है, वो भी आपके हृदय में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कोई द्वैत नहीं, कोई दूसरा नहीं, एक हम वो ही एक तत्व है, अखंड तत्व है। और देखिए नेक्स्ट लक्षण ही है अखंडानंदम। अखंडानंद बोलते हैं अनफ्रैगमेंटेड ब्लिस, आनंद। आनंद सदैव हम लोगों को चाहिए। आनंद कितनी रसमय खुशी वाली चीज होती है, मन को तृप्त कर देती है।
लेकिन ये हम लोग जीवन भर आनंद के बारे में यही धारणा रखते हैं कि हमसे अलग है। जब आनंद आपसे अलग है तो आनंद खंडित हो गया, द्वैत हो गया ना। प्राप्त करने वाला अलग है, प्राप्त करने वाली वस्तु अलग है। जब ये दो अलग अलग हो तो उसी को बोलते हैं खंड। खंड से सदैव बच के रहो। अगर वेदांत के स्टूडेंट हो तो किसी भी प्रकार के खंड को स्वीकार ही न करो। यह अध्यात्म पथ की रीति है। दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रकार के फ्रैगमेंटेशंस होते हैं, खंड होते हैं। जाति अलग, धर्म अलग, भाषा अलग, प्रांत अलग, देश अलग, धर्म अलग। व्यवहार में ये सब चीजें ध्यान रखते हैं ना, वहां पे रखनी पड़ती है। लेकिन वो जहां अध्यात्म में प्रवेश करे, आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सब खंड के अंदर आप दोष देखते हैं और उसके अधिष्ठान को जानना चाहते हैं। ये ध्यान रखिए, जहां आपने कोई भेद देखा, भेद सदैव जीवन के अंदर मुसीबत लाता है। दुनिया के अंदर जितनी लड़ाइयां हैं सब खंड के ऊपर आधारित होती है। यहां हिंदू और मुस्लिम, मुस्लिमों के अंदर देखिए शिया और सुन्नी, और क्या क्या भेद होते हैं, हमको तो नाम भी नहीं पता। किसी ने ईसाइयों के अंदर बताया थे 10 प्रकार के भेद होते हैं उनमें। केवल ईसाई बनने से भी आपको एकता नहीं दिखाई पड़ती, वहां पर भी भिन्न भिन्न भेदभाव चलता है। कोई भी भेद अपने दिल में आने ही ना दो। भेद आया कि मरे। और खासकर आनंद, आनंद को आप इधर उधर विषय में छोटा मोटा जो है, कहीं व्यक्ति में, कहीं भोग में, विलास में, उसमें आनंद देखते हैं और फिर आनंद तलाश करते हैं। जो आनंद तलाश कर रहा है वो अज्ञानी है, जो शांति तलाश कर रहा है वो अज्ञानी है, भटका हुआ है, पता ही नहीं है उसको यथार्थ क्या होता है। कोई बाहर नहीं है, ये किसी दुकान में नहीं मिलता है। किसी के पास जाओ, महाराज जी आना चाहिए, बताइए कितना पे करना होगा। नहीं, ऐसा होता तो कोई बात ही अलग होती, आपके धन दौलत से कोई मतलब होता। शंकराचार्य जी जो है भज गोविंदा में बोलते हैं, अर्थम अनर्थम भावे नित्यम। सदैव भावना रखो, ये सब बाहर की रिसोर्सेस केवल अनर्थ लाती है। आनंद बाहर से नहीं आता है। बाहर के सब मोह समाप्त करके मैं के दर्शन से आनंद आता है, और वो तब अखंड आनंद होता है। उसी में तो बुद्धिमत्ता है। ये खंडित आनंद छोटा मोटा एक झलक इधर उधर मिली और पागलों की तरह लगे हुए। खुद ही आनंद के धाम हो, आनंद के सागर हो, तो उस चीज को देखने के लिए सब द्वैत को दूर करके, अध्यारोप दूर करके, जीव भाव दूर करके मैं का यथार्थ देखो, तभी अखंड आनंद का परिचय मिलता है। अखंड आनंदम अद्वयम। ठीक है, जैसे अखंड में सब खंड को दूर करा, अद्वयम में भी सब द्वैत को दूर करा। अद्वयम सत्यम ज्ञानम अनंतम, या तो उसका नेचर क्या है, जो नित्य है, जो शुद्ध है, जो विमुक्त है। ऐसी चीज का अपने आप में नेचर क्या है, तो उसी के नेचर के लिए ये तैत्तिरीय उपनिषद का लक्षण देते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। जो सत्य है, जो सदैव टिका रहता, आता जाता नहीं है, जो ज्ञानवान है, जो चिन्मयी है, जो सब प्रकाश है, और जो अनंत इन्फिनिट है, ऐसा जो तत्व है वो ब्रह्मा, वो ही हम हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम यत, जो ऐसा है। अब ये सब शब्द के ऊपर खूब चिंतन करा जाता है,
और एक एक शब्द का अर्थ मैं में घटित होते हुए देखा जाता है। जो ऐसा है वो ही ब्रह्म है और वो ही ब्रह्म हम है। यहां देखिए अंत में एक शब्द आता है अहम एव तत्। अहम एव मतलब होता है हम ही वो हैं, हम और कुछ नहीं है। ये नहीं बोलो हम जीव भी है और ब्रह्म भी है, जी नहीं। एव शब्द का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली केवल आप ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करो और इसकी भावना उत्पन्न करो, खूब प्यार से इसी में धन्यता से रमो। जितनी धन्यता क्लैरिटी के बाद, पहले तो सब कचरा दूर करना है, फिर क्लैरिटी लानी है, फिर तीव्र भावना लानी। तो ये होता है निदिध्यासन। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज आत्मबोध का श्लोक नंबर 36 देखा। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।